प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल सिलसान सरोज देवारी। तो आज हम आपको दिवाली तक त्रयोदशी तिथि से लेकर 3 दिन की पूजा का महत्व बताने जा रहे हैं कि त्रयोदशी तिथि से लेकर चतुर्थी और अमावस्या ये 3 दिन की पूजा जो करनी है वो हमने क्या करना है। कार्तिक मास का तो जो व्रत लिया हुआ है वो तो लेना ही है, वो लिया हुआ है वो संपूर्ण करना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, त्रयोदशी तिथि से लेकर दीपदान अवश्य करेंगे। एक दीपक त्रयोदशी को जगाना है। आटे का बना लो चाहे किसी चीज़ का बना लो, उसके ऊपर बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती। तो एक लंबी बत्ती को लगाकर उसके ऊपर क्रॉस करके दूसरी लगा लेनी है। वो दीपक के पर लगे जैसे 4 बत्तियां जगी हुई हैं। तो क्या करना है, आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उसका दीपक जला देना अपने घर के मुख्य द्वार के पास। कहते हैं कि चतुर्दशी को तेल में, सरसों के तेल में माँ लक्ष्मी का वास होता है और गंगा जी में माँ सरस्वती का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो जैसे आप पूजा करेंगे लक्ष्मी की वृद्धि होगी, बुद्धि की वृद्धि होगी। तो आपने पूजा करनी है त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक। दीपदान करना है। दक्षिण दिशा का मतलब ये है कि ये कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास जो है वो शंकर भगवान का पुत्र कार्तिक, माता गौरी का पुत्र कार्तिक, और उनका ये मास है कार्तिक मास। और कार्तिक जी जो हैं वो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, सेनापति हैं वहाँ के। उनको दक्षिण दिशा में भेजा गया था जब भगवान भोलेनाथ ने उनकी ये ड्यूटी लगाई थी। तो वो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। तो वह उधर आप जब मुख करके दीपक का जगाते हैं तो कई पितृ आप पे संतुष्ट होते हैं। तो ये जो 3 दिन का पर्व है ये पितरों को संतुष्ट करने वाला है। दीपदान से पितर जो है नरक में गए हों तो भी अच्छी गति को प्राप्त हो जाते हैं। आपके द्वारा किया हुआ ये जो पुण्य कार्य होता है, ये जो पूजा पाठ होता है आपके द्वारा किया हुआ, आपका ही उद्धार नहीं करेगा, ये आपके पितरों का भी उद्धार करने वाला है। तो आपने ये जो दीपक जगाना है, दीपक जगा के उसमें थोड़े काले तिल डाल देने हैं और दीपक जगा के अपने मुख्य द्वार के पास रख देना है। जब चतुर्थी दिशा आती है तो तब भी आपने स्नान करके खुले आसमान के नीचे दीपक रखने का ये मतलब होता है कि हम ब्रह्मांड की पूजा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की। तो तुलसी दल से भगवान की पूजा जो करते हैं वो भी हमारे प्रभु की जो सेवा है, हमारे विष्णु भगवान की जो सेवा है, उसमें हमारे पितरों की पूजा भी आती है। तो ये जो आप कार्तिक मास की ये 3 दिनों की पूजा है, और जो तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद तुलसी की जड़ से उसकी मृतिका जो मिट्टी होती है उसको माथे पर धारण करता है, तो यमराज उसका दर्शन भी नहीं कर सकते, यमराज उसको देखते भी नहीं हैं। तो यमराज की पूजा भी इसमें होती है। जब आप ये दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जिस दिन अमावस्या हो उस दिन जहाँ जहाँ आपने पानी रखा हुआ है वहाँ दीपक जलाएं, तुलसी के पास दीपक जलाएं, देव मंदिर में दीपक जलाएं, घर के मुख्य द्वार पर, घर की मुंडेर पर जहाँ पर बनेरे ऊपर होते हैं वहाँ जगाएं, अपनी जहाँ लक्ष्मी रखते हैं, जहाँ अपने घर में भी रखते हैं वहाँ जगाएं। और दीपक का जो मुख है वो 4, 5 या 11 दीपक जो है वो जगाकर आपने पितरों को दान करने हैं। अमावस्या वाले दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उनको रखना है, उनकी पूजा करनी है।
फिर रात में बैठकर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। ये 3 दिन की पूजा जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक, त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, इस दिन में आप गरीब को किसी को भोजन करवा दें, अन्नदान दें, किसी गरीब को वस्त्र दान दें, लेकिन होना चाहिए पात्र। ये नहीं वो बहुत भरा हुआ है, उसके पास बहुत कुछ है, आप दान दे रहे हैं, नहीं हमने तो दान ही देना है, तो उस दान का कोई महत्व नहीं होता। ज़रूरतमंद को दान दो, जिसको ज़रूरत है, जिसको किसी वस्तु की ज़रूरत है उसको ही दान दो। तो ये जो है महत्व आपको मैंने आज बताया है कि आकाशदीप का क्या महत्व है, तुलसी माता के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है, पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है, और सरसों के तेल के ही दीपक जगाने हैं, क्योंकि सरसों में ही ये 3 दिन लक्ष्मी जी का वास होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम।